पहले का पुस्तक है, योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और लक्ष्य और उद्देश्य, ये पुस्तक है। अब इसको सुनिए। जब जब भी साधक लोग शिष्यगण श्री अग्नो माता को प्रश्न किए, उसके उत्तर उन्होंने देते गए, तो उत्तर इसमें बराबर लिखा हुआ है, उसको आप सुनिए और इसी तरह से हृदयंगम कर लीजिए। तुमने अपनी अनुभूति और अपने विचारों के विषय में जो कुछ लिखा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वे सब मानव महज पुराने विचार और वृत्तियां हैं, जो साधना की सीधी धारा में बाधा पहुंचाने के लिए ऊपर उठ रही है, जैसा कि वे प्रायः ही क्या करती है। इस तरह की मानसिक अनुभूतियां और भावनाएं अधिक से अधिक अर्ध सत्य ही होती है, और अर्ध सत्य भी बराबर नहीं होती। जब मनुष्य एक ऐसी साधना ग्रहण कर लेता है जो मन के परे जाती है, तो इन सब बातों को बहुत अधिक महत्व देना भूल रही है। ऐसी बातों का अपव्यवहार करने पर वे सहज ही भूल भ्रांति का फलोत्पादक क्षेत्र बन सकती है। ये अपन पहले पढ़े, पहले सत्संग में यहाँ तक हुआ है। फिर भी थोड़ी देर के लिए बोल के मैं चलता हूँ आगे। या क्या कह रहे हैं हम क्या करते हैं भगवान के बारे में? जब हम सोचता है, प्रत्येक मनुष्य सोचता है भगवान के बारे में, ये भगवान जो है अपनी बातें सुनता है। लेकिन तुम ये जरा सोचिए, क्या ये तुम घर बना लेते, किनके लिए बनाते जी? एक स्वाभाविक चीज, तुम खुद रहने के लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे आंधे हो जानते हो खुद दो, तो तुम रहने के लिए बना। ऐसा भगवान सोचे हैं कि पूरी दुनिया बनाए और बहुत से जीव जंतु बनाए, मनुष्यों को बनाए। किनके लिए बनाए? खुद अपने लिए। ये कभी नहीं सोचता आदमी। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से सोचो इस पर। वो भगवान अपने लिए तुमको बनाया, तुम मनमाने जीने के लिए नहीं बनाया। अब तुम ये गलतफहमी कर लेते कि अपन मनमाने जी सकना, नहीं, तुमको दुख होगा। वो बनाया इसलिए कि वो अपने लिए बना लिया। मनुष्य बनाया अपने लिए। क्यों? ये लीला का आनंद भगवान लूटना चाहते। कैसा लूटना चाहते? तुम्हारे अंतर्यामी बनकर, और तुम्हारे अंदर जीवात्मा बन के इसी लीला को लूट रहा है। तुम्हारे मन बुद्धि प्राण शरीर क्या है? उसकी एक यंत्र है। वो यंत्रों को हम समझना, वो यंत्र दूसरी तरफ खींच के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? उसके अंदर तुम बचपन में जैसा बच्चों को खिलौने देते, ऐसे भगवान ने तुमको तीन गुण दिया है। उस 3 गुण के अंदर तुम थोड़ी देर खेलने के बाद तुमको जब समझ आ जाती है, 3 गुण के परे जाने की तुम कोशिश करना, और भगवान अंतर्यामी कैसे उसको पहचानना, उसके साथ एक होना और जिंदगी जीना। इसलिए उन्हें अपने लिए बना दिया। अपने लिए भाई हम भूल गए। हम क्या करते? मन प्राण शरीर के जो 3 गुण दिया है उसके चक्कर में आके हम अपने लिए जिंदगी जीना शुरू कर देते, वहां मेल नहीं खाता। ये दूसरे शास्त्र और दूसरे जो आज तक किए हुए मार्ग जो है, ये इस ढंग से नहीं समझाए। भगवान की माया है, वो नश्वर है, वो तुम पाप नहीं करना, पाप कर तो नरक में जाते, पुण्य कर तो स्वर्ग में जाते। ऐसा कुछ ऐसे बातें समझाए। एक तरह से लाइन पर रहते हुए भी उनके पूर्ण योग और इसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य का मुख्य योग के मुख्य तत्व क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये समझ में जल्दी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उस तरह से समझाया नहीं। वो समझाने का ढंग अलग है। उस तरह से समझने से आप लोग क्या शुरू कर दिए? भगवान के पास हमेशा भगवान फलाना चीज होना, ये दिए तो मैं फलानी सेवा करता हूँ। नहीं, मैं जो सेवा तेरी करता हूँ ना, मेरे लिए करता हूँ, मुझे कुछ न कुछ दो। इस तरह से आप मांग शुरू कर दे उसके पास। अभी जब मांग शुरू कर दे उसके पास, तो भगवान का तुम्हारा थोड़ा मेल दूर होगा। भगवान तुम्हारे माँ बाप रहते, तुम्हारे अंदर रहते थे, सब कुछ उन्होंने अपने लिए बना लिया। हम उसके उपयोग में आ जाना, उसकी मर्जी के साथ फिट हो जाना, तो कितनी अच्छी जिंदगी रहती, जो हम छोड़ दिए।
इससे क्या हो रहा, वहां मेल नहीं बढ़ रहा। इसे हम श्रीअंगा के क्या बोलते हैं, वैसा नहीं। तुमको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है, तुमको क्यों मना है, क्यों यहाँ पर भेजा, ये तुम नहीं समझ सकते। तो अब कहने का सारांश क्या है, तुम ये सोच रहे हो कि अपन अपने लिए नहीं, अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। ये जब ऐसा सोच लेंगे तुमको मेल बैठेगा कि भगवान के लिए अपने जी रहे, भगवान भेजा है, आए हैं, भगवान बुलाए जब चले जाना है। रहे तो क्या करना है, भगवान को मेल खाए, जैसे जो सत्वगुण से चलना है तो चलना है। गीता बताती सत्वगुण से चलो, अर्जुन नित्य सत्व था, ठीक रह के चलो, ऐसा बताती है। अपन समझना, उसको हम नहीं समझने से क्या क्या गड़बड़ हो रहा और बराबर मेल नहीं बैठ रहा। इससे हम क्या करना, सोच समझ के चलना। ये भगवान ने बनाया, अपने लिए बना लिया, और उसको सोच समझ के हम चलना। तो आप यह सोचिए, जो भावना है तुम्हारे पास आई है, उनकी यदि तुम परीक्षा करो तो तुम देखोगे कि वे बिल्कुल ही अपर्याप्त है। उदाहरणार्थ देखो, जो जो भावना तुम्हारे पास आई है, वो भावना को और भगवान के मकसद मिल करके देखो, वो बराबर अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। इसे आप कैसा सोचो, सोचो कैसा, ऐसा सोचो। बोल क्या सोचे, अन्न में तत्व केवल देखने में ही जड़ है, जैसा कि आधुनिक आधुनिक जड़ विज्ञान साइंस भी स्वीकार करता है। यह अन्नमय तत्व कर्म में प्रवृत्त केवल एक ऊर्जा है, और ऐसा जैसा कि हम भारत में जानते हैं, यह ऊर्जा कर्म में संलग्न चेतना की ही एक शक्ति है। क्या बताए, तुम्हारा अन्नमय जो कोश है, समझे, अन्नमय तत्व जो है केवल देखने में ही जड़ है, देखने में ही तत्व जड़ है अन्नमय। हम क्या बोलते, शास्त्र का थोड़ा आधा लेके अन्नमय शरीर जड़ है, बहुत से पंडितों का ऐसा बयान करता है अन्नमय जड़ है, वो तो चेतना नहीं है उसके अंदर, भगवान चैतन्यमय है, ये जड़ है बोल के उसको पूरा संसार नश्वर है, जड़ है, यही बातें समझाते। तो ये बातें समझाने से इंसान के समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बोलते अन्य तत्व जड़ नहीं है, जैसा साइंस वाले कहते कि कर्म को काम देने वाला है शरीर, कर्म कर सकता है आदमी शरीर से, समझ बूझ कर सकता है। इसलिए कर्म में प्रवृत्त केवल एक ऊर्जा है, और जैसा कि हम भारत में जानते हैं कि ये ऊर्जा कर्म में संलग्न चेतना की ही एक शक्ति है, कर्म करने के लिए दी हुई एक शक्ति है, उसमें लग जाती है वो कर्म करने, ऐसा यहाँ बताया। इसको हम समझ लेना कि जड़ है, जड़ है बोल के जीवात्मा चैतन्य है, अन्नमय शरीर जड़ है। अगर जड़ है तो काम कैसा करता, तुम सो जाए बच के कैसा रहेगा, जीवात्मा रहने से ठीक है, जीवात्मा उसके अंदर चैतन्य डाला है थोड़ा बहुत, उसकी शक्ति उसके साथ है थोड़ा थोड़ा, समझे, वो सिर्फ चल रहा है कि पूरा जड़ है, ऐसा कभी नहीं कर। तुम देखो तुम्हारे ऐसे, ये मिट्टी को तुम क्या बोलोगे, मिट्टी जड़ है, जरा पुरानी मिट्टी हो गई, उसमें का जो ओजस बोलते इसमें आप बताए, वो शक्ति चले गए, ऊर्जा जो है वो शक्ति चले गई उसमें से, नया मिट्टी लेके डालो, वो झाड़ फलता फूलता। क्यों नया मिट्टी डाले तो क्यों पड़ता, उसमें की ऊर्जा कम हो गई, इसमें नया मिट्टी डालता था। क्या उसमें तुमको जीवात्मा उसके अंदर बात कर रहा, तुम नहीं कर, तो ऊर्जा एक शक्ति है ना, तो शक्ति कैसी है, भगवान की। इसे तुम अन्न में कोई जड़ पूरा का पूरा जड़ नहीं है, उसमें ऊर्जा है जो तुमको कर्म करने के लिए दिया गया है, उसको सोच के कर्म करो। वो खाली जड़ नहीं है, उसको तुम पलटाओ भगवान के। ये हम बोलते ये शक्ति जो कर्म में संलग्न है, भले ये भावनाएं छोड़ो, ये शरीर जड़ है, शरीर तो जड़ है, बोलता कोई जड़ है तो खंडों से खा जाएगा ना जी, ये दुनिया भर के जो हो रहे फल फूल अनाज जो हो रहे खंडों से खा जा रहा है बेटा, तो तुम बोलते कि भाई खंडों से खाते, पूछो क्या जीवात्मा बढ़ रहा है क्या, तो सोचो, प्रश्नों को जरा सोचो क्या जीवात्मा जो है सो है, वो तो ज्ञान के द्वारा विकास होता, ज्ञान उसका खुराक है, समझे ना। ये शरीर जड़ हो तो वो बलवान हो रहा खाना खाने से,
कुछ मेवा मिठाई खाने से वो बलवान हो। ये बकरा भी होता, उसको कुछ भी मत खिलाओ, खाली पानी पे रखो, ऊपर जाता, उसका मांस तमाम तो खींच लेता। ये सब क्यों क्यों हो रहा है? इसलिए वो जो कुछ तुम खाते हो वो शरीर को देता है, अंदर से जीवात्मा, तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है। इसलिए वो जीव जो है वो तो जो है रहे, पहले जन्म का कुछ लाया सुलाया, इस जन्म में कुछ संस्कार देता और आगे बढ़ता। ये ऐसी विद्या है जिसको तुम अच्छी तरह से शांति के साथ सोचना, समझना और अध्यात्म में लग जाना। जब तुम भगवान के उपयोग में आती और तुम्हारा मोक्ष तुमको यही है। तुम मरने के बाद जो मोक्ष की बात करते वो बिल्कुल गलत है। मोक्ष तुमको मिला या नहीं मिला, यहाँ जो आदमी बोल सकता कि मैं मोक्ष में हूँ, तो मेरे को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मुझे मिली हुई है, मिला नहीं तो मैं शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होता हूँ। कौन बोल सकता है? बोलने वाला ही बोलता। कौन बोलता? जिसका मन कंट्रोल है, जो मन के परेगा, शांत और स्थिर रहेगा, वो स्थिति रोज का रोज अनुभव करता, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करता, वो मनुष्य ये बोल सकता है कि बराबर मैं मुक्त हूँ। वो शरीर छूटने के बाद उसी स्थिति में जाता है और वो बोल सकता है कि मैं मुक्त हूँ, नहीं तो नहीं बोल सकता। समझे? सोचो, ये भावना छोड़ दो। भौतिक जगत में प्रकृति जड़ प्रतीत होती है, पर यह भी केवल एक बाहरी ही रूप है। प्रकृति वास्तव में आत्मा की ही सचेतन शक्ति है। क्या बता रहे हैं? तुम ये भावना पहले रख लो तो प्रकृति जो है, अपनी प्रकृति आत्मा की ही एक सचेतन शक्ति है। जो तुम्हारी जो प्रकृति है शरीर, आत्मा की एक सचेतन शक्ति है। ऐसा तुम याद रखे, अभ्यास करो तो भगवान को चलते जाओ। उस कमजोर हो रहा क्यों? किसी कारणवश कमजोर हो रहा, अलग बात है। समझे ना? तो तुम समझो कि भौतिक जगत में प्रकृति जड़ प्रतीत होती है। ये जगत में तुमको प्रकृति जड़ प्रतीत होती है, लेकिन जड़ नहीं है। तुमको ये भौतिक शरीर छोड़े या जगह छोड़े, तुमको प्रकृति कैसी चैतन्य है जब समझ में आता, ऐसा कहना है उनका। इसे देखो, आदमी की वासना मरती क्या है? तो कबीरदास जी भी इसको सही है, मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कहे दास कबीर। क्या कहो? माया मरे मन मरे माया मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कहे दास कबीर। कैसा कहो? वो कह दे कि आशा तृष्णा किसकी है? तुम्हारे शरीर प्राण मन की है, वो नहीं मरती, वो तुमको तुम्हारी जीवात्मा को भी खींच लाती है। फिर तुम्हारा जीवात्मा भगवान का अंश रहने के बाद भी उसकी आशा तृष्णा के मारे वो खींच के क्यों आ रहा है? इस पर से तो भी कम से कम समझो कि आशा तृष्णा कैसी चैतन्यता है जो शरीर के अंदर फिट हुई और शरीर चैतन्य है, उसके द्वारा बराबर उसको खींच के लाते। इसलिए हम उसको प्रकृति को जीतना है। प्रकृति को जीतने का मतलब क्या? भगवान की जिंदगी जीना, भगवान के उपयोग में आना, और जो आशा तृष्णा जो नाबाजी है उसको बिल्कुल पहचानना, उसके साथ उसके पास से अलग होना। जितना अलग करके भगवान में फिट हुए अपने अंदर और उसके साथ एक रहे, तुम्हारे चुटके में तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में, चुटके में। रोज करते क्या जी? आधा 5 मिनट। इतने लोग बैठे, ईमान से बोलो किसी का मन 1 मिनट से भी टिकता क्या? अभी आंखें बंद करके बैठ जाओ 100 गिने तक। 100 गिने तक तुमको कितने विचार आते और विचारों को तुम कैसा रपस खा के बातें शुरू करते, आपके समझ में आ जाएगा। क्यों? तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वाधीन मन वाले नहीं हो। प्रकृति पर तुम बराबर, प्रकृति चैतन्य उसको कंट्रोल में करने के लिए तुम जीवात्मा है तो भी तुम्हारे पास उतनी शक्ति अध्यात्म की नहीं आए। उतना तुम शांत और स्थित प्रकृति में रहकर उसके ऊपर दबाव डाल के कंट्रोल नहीं कर। समझे ना? भगवान क्या करते हैं? अच्छे सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात को। भगवान क्या करते हैं? गीता में बताए, प्रकृति के ऊपर मैं दबाव डालकर मैं आत्मा को सृजाता हूँ, मैं अपने माया के द्वारा जन्म लेता हूँ, मैं प्रकट हो जाता हूँ। क्या माया है? प्रकृति की माया है। वो अपने योग माया से गीता में कहते भगवान, मैं अपने प्रकृति पर दबाव डालकर मैं जन्म लेता हूँ। वो जन्म लेना उन्होंने प्रकृति पर दबाव डाल, मैं मुक्त होता हूँ, प्रकृति मेरे ताबे में रहती, कंट्रोल में रहती, प्रकृति को छोड़कर मैं मुक्त होता हूँ।
फेंक देता हूँ प्रकृति को मैं मेरी स्वतंत्रता के साथ और मुक्त होता हूँ। तुम लोग हम लोग कह सकते क्या ये बात? कह नहीं सकते। क्यों? हमारे में दम नहीं है। हम आशा तृष्णा के अंदर ऐसी गिर के खा रहे, एक मिनट के लिए शांत और स्थिर हमारा मन नहीं रह सकता, तो हम कैसे कंट्रोल में रहेंगे? जो कंट्रोल में रहते वो बराबर अपने दूसरे लोक में बराबर बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते। उनकी प्रकृति उनके साथ है। इसके तत्व यहाँ छोटे सूक्ष्म तत्वों को लेकर चलता है जीवात्मा। वो मरने जाती प्रकृति पूरी, इसको ध्यान में रखो बस। ऐसा इसे ये भावनाएं तुमको आड़ाती। तुमको अभ्यास में कौन आड़ाते? ये भावना आड़ाते। मैं मेरे लिए जिंदगी जी रहा हूँ। नहीं, तुम तुम्हारे लिए कभी नहीं जीते। तुम कभी बीवी के लिए जिंदगी नहीं जीते, कभी तुम बच्चे के लिए नहीं जीते, कभी और किसी के लिए नहीं जीते। ये बात का पता तुमको बहुत सालों के बाद लगेगा, समझे? तुम भगवान की जिंदगी जीते हो, भगवान ने तुमको भेजा है, तुम्हारे कर्म भोग भोगो, भगवान को उसी कर्म वो भोगते याद करो, उसके साथ एक हो जाओ। ये तुमको खेल लिया है। जिन जिन से तुमको वास्ता पड़ता है, ईमानदारी से रहो, ठीक रहो। किनके लिए? भगवान के लिए ठीक रहो, विचार आचार अच्छा रखो अपना, ठीक भगवान की तरफ चले जाओ। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल खुला है। तुम उसमें गड़बड़ करेंगे वही तुम्हारे को बंधन हो जाएगा, और बंधन में बराबर तुम पकड़े जाओगे। ये बात कभी भी मत बोलो। एक क्लियर ज्ञान है जो श्री अरविंद बता रहे। तुम आज से शुरू करो, आज से शुरू हो जाएगा वो। तो कल से शुरू, कल से शुरू हो जाए। जब तक तुम नहीं पहचानोगे अपने आप को, प्रकृति क्या है और परब्रह्म क्या है, हमारा आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये दोनों का ज्ञान होना। गीता के अंदर पढ़ो, 13वां अध्याय में लिखे, प्रकृति के विकारों को जानना और कंट्रोल में करना, और जीवात्मा कौन है, वो कैसा आजन्मा है, जन्म कैसा लेता, इसको दोनों को जानने वाला पंडित कहता हूँ। बोले क्या बोला मैं? ये दोनों को अच्छी तरह से समझकर अभ्यास करके चलने वाले को भगवान पंडित कहते। पुस्तकों में पास करके तुम सर्टिफिकेट जो कमाते हैं संस्कृत में बड़े बड़े शहर में, उसको बेवकूफ कहते श्री भगवान, समझे ना? चौथा भी याद करता श्लोकों, याद करके बोलते जाओ। शुरू के बाद शुरू कर अपने प्रकृति पे जिसको कंट्रोल नहीं है और बुद्धि पे शांत और स्थिरता नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसको पंडित कहते हो? कितनी मूर्खता की बात है। गीता स्पष्ट कह रही, प्रकृति के विकारों को जानो और अपने आत्मा को जानो। जीवात्मा को जान के 10 मिनट के चलो, उसका नाम पंडित। वो खाली पंडित, पंडित पर लिखा पढ़ा आदमी को खाली पंडित नहीं बोलते ऐसा। तो भौतिक जगत में प्रकृति जड़ प्रतीत होती है, और यह भी केवल एक बाहरी ही रूप है। प्रकृति वास्तव में आत्मा की चेतन शक्ति है। ये बताना। अब सुनिए तीसरी बात, ये तुम नहीं समझने से तुमको अभ्यास में आड़ाती है, तुम्हारे को जीवात्मा की तरफ नहीं जाने देती। आत्मा को जड़ तत्व के अंदर उतार लाने से जड़ प्रकृति में लय की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या बताया? आत्मा को जड़ तत्व के अंदर उतार लाने से जड़ प्रकृति में लय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा के अवतरण का अर्थ तो बस हो सकता है ज्योति, चैतन्य और शक्ति का अवतरण। उसका अर्थ अचेतनता और तामसिकता की वृद्धि नहीं हो सकती, जो कि जड़ प्रकृति में लय होने का तात्पर्य है। क्या बताते? या और एक बात बताए, कोई आदमी क्या करता है, किसी को पूछो, अचल पद वाले हैं तो उनको पूछो, वो बोलते आत्मा का ध्यान किया ना कि इधर का ख्याल नहीं रहेगा, गुम उधरी, इधर कुछ भी ख्याल नहीं रहेगा, बस समाधि लगी, उसको भगवान में मिल गया, उसको इधर का क्या ख्याल रहेगा, दुनिया का कुछ भी नहीं। वारे वाह, समाधि बोलता। भगवान ऐसे है, भगवान अपने में मगन है, इधर का कुछ ख्याल नहीं उसको, दुनिया में क्या हो रहा उसको पता नहीं। ऐसे भगवान है तुम्हारे, जो सब में व्यापक रहते, सबके परे रहते, सब बना हुआ है, ऐसे भगवान है। तुम हिम्मत से ऐसा बोल सकते भगवान ऐसे? गलत बात है। श्रीरंग माता ही बोलते हैं नहीं, भगवान तुम जब समाधि लगाते और एक शक्ति, शांति और ज्ञान को अपने अंदर अवतरण करना, उतर के आना, अपने अंदर शांति आना, ज्ञान आना, अपने अंदर एक शक्ति आना, उसको महसूस करना और अपने आरोग्य को ज्यादा महसूस करना। अपन वो कमजोर होते हैं ना, वो जड़ता में चले जाते, त्याग को बोलते,
तुम जब समाधि लगा जड़ता में चले गए, तुम्हारी बुद्धि होश आवाज खो गई इधर की। फिर भगवान तो व्यापक है, हर चीज को जानते अपन बोलते। उसके साथ मिलने के बाद तुम हर चीज जानना, हर जगह तुम तैयार रहना, हर जगह मैं हूँ ऐसा तुमको एक अनुभव होना। वो छोड़ देते तुम, उसको छोड़ के ये भावना लाते कि भगवान तक पहुंच गया, उन्हें विलीन हो गया उसके अंदर, बस वो सब पहुंच गई। उनको क्या दुनिया से मतलब है, कुछ मत। तो दुनिया से मतलब नहीं, पहुंच गया तो स्वार्थी ही होगा। दुनिया के काम करें तो क्या काम का है, वो तो स्वार्थी। ऐसा नहीं, बराबर सब सब कुछ जानना। आप बताए गीता वेदों में यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। जब वो भगवान को जान लेता है, सब कुछ जान सकता है। इस चीजों को अपन क्या करते हैं, अभ्यास के काल में अपन दृष्टि से ओझल कर देते, हम कुछ नहीं जानते। हम भगवान से प्रश्न भी नहीं करते, उत्तर भी नहीं करते। भगवान को हम जानते नहीं जैसा जानना चाहिए, हम बहुत ज्यादा आनंद में बढ़ते। हाँ ये सही है, ऐसा योग है जो दुनिया से हट जाना और आनंद में डूब जाना, या शून्य में डूब जाना, या शांति में डूब जाना, ऐसा भी योग है। लेकिन ऐसा योग श्रीअंदों को अभिप्रेत नहीं है, मंजूर नहीं है। उन्होंने बोलते ये योग हमारे पास है। हमारा योग क्या, भगवान साथ एक होना, भगवान के जैसे हो जाए, अंदर और इसे अपनी चेतना भगवान साथ व्यापक होना, एक हो जाए। ऐसा नहीं कि हम भगवान साथ एक हो, मालूम श्रीअंदों कैसे समाज लगा है। तो ये चीजों को सोचो बच्चों, समझे, इसको समझो कि अभ्यास उनका अपना क्यों नहीं जमता। पुरानी ख्याल हम ज्यादा अपने अंदर रख लिए, वो जमाना चलेगा। अब ऐसा है, फिर भी आप एक बात तो पुरानी, नई बात समझो आप लोग। अब क्या काल है इस वक्त, नए नए देवताओं का अवतार तुम सुनोगे, नए नए देवताएं पैदा हो जाएंगे। कृष्ण राम ने और देवताएं पैदा हो जाएंगे, या सुने हुए नहीं सुने बहुत से जलवा पैदा हो जाएंगे। कम से कम 10-15 साल के बाद श्री अरविंद कौन है, उन्होंने क्या किए, उनका योग क्या है, जब सबके कान पर आएगा। जो आज मैं पुकार रहा हूँ ना, जब हर आदमी ढूंढेगा उन लोगों को, श्री का योग पूर्ण कैसा है, किस प्रकार का है, कुछ किताब है क्या आपके पास, आप कुछ बोल सकते क्या, जब कान खुलेंगे लोगों के, जब ढूंढते फिरेगा। अब टाइम कैसा है, बड़े बड़े मंदिरें बनने की, देवताएं आएंगे, बड़े बड़े सिद्धियां आएंगे, सब गड़बड़ का। जितने आज उतने अच्छे काम हो जाएंगे सात्विकता के, और उतने गुंडागिरी किए, मारा मारी किए, खून खराबे किए, उतने बेकार हो जाए। लेकिन ये क्या है, ये सब दैवासुर संग्राम है। इस संग्राम में से एक फल यही निकलेगा कि सही रास्ता क्या है, आखिर में निकलेगा। उसका टाइम और दूर है। जब समझ जाएगा आदमी, अरे इनके साहित्य में कुछ है, तब लोग बोलेंगे नहीं योग बोलना सीरियल लो, ऐसा योग पूर्ण योग। तुम क्यों बोलते जी, एक बात याद आ गई, मैं पूछ रहा हूँ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्ण पुरुष कहना श्री कृष्ण को, राम को मर्यादा कर पुरुषोत्तम कहना क्यों कहते, मेरा प्रश्न है आप लोगों को। आज ने अभी 6 महीने को जवाब दो, क्यों कहते। श्री कृष्ण के अंदर जो खुल्लम खुल्ला खेल और जो कुछ यहाँ पर बताने के जो जलवा थे, देखते देखते हाथों हाथ, वो राम में नहीं थे। राम ऐसा नहीं करके बताया, या उनको करना नहीं था, उस अवतार में नहीं किया ऐसा। कुछ को बुरा लगेगा, लेकिन एक के बाद विकास होते गया। इसे सिरंद अपने योग का भी बोलते, मेरा पूर्ण योग का विकास है, आध्यात्मिक विकासवाद। उन्होंने क्या किया, मेरे पूर्ण योग का क्या मतलब है, अध्यात्म का विकास। अध्यात्म कहते जीवात्मा को, गीता में देखिए, और उसका विकास होते रहेगा। कहाँ तक, वो जहाँ से आया वहां तक, भगवान से आया, भगवान जैसा विकास होगा, वैसा विकास होने के बाद उसका पूर्ण योग तैयार हो जाए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाएगा। कोई मनुष्य ऐसा पिछड़ा नहीं रहेगा, होते होते उसकी जात बन जाएगी, आगे यहीं स्वर्ग होगा। एक काल ऐसा आएगा, 1000 साल के बाद हो लो, 500 साल के बाद हो बोलो, या 5 साल के बाद हो, एक काल ऐसा आएगा, ऐसे तुमको मनुष्यों की जात मिलेगी। हमको स्वर्ग की जरूरत नहीं है, हमारा स्वर्ग यही है। हम भारत का खाना खाते पीते, यही हमारा राज्य है राम का, और इस राज्य में हम फिट हो गए। हमको यहीं रहना है, यहीं जीना है, हमको स्वर्ग की आशा नहीं।
स्वर्ग को धुतकार देंगे वो लोग, समझे ना? ऐसा समझो, ऐसा योग है ये, इसको सोचो, अपने अंदर ही भगवान को प्राप्त करो। वो हर जगह है, हर वस्तु के अंदर है। जब ऐसा है तो क्यों नहीं मिलना जी? इसी को कभी खूब सोचो, हर वस्तु में है, हर जगह है, अपने अंदर है, दूसरों के अंदर। ऐसी जगह नहीं है एक तिल मात्र भी भगवान जान नहीं। ऐसा तत्व को हम अभी तक नहीं जान रहे हैं, तो आपने कहाँ गलती हो रही, जरा सोचे क्या? कभी सोचो, क्यों नहीं हमको उसका उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? जैसा उस वजह को ढूंढ के निकालने के बाद फिर तुम कबूल कर लेंगे कि एक रूपांतर परिवर्तन का ये योग है जो यही होना है, इसी पृथ्वी पर होना है। वो मनुष्य पूर्ण मनुष्य बनेगा, यहाँ बनने के बाद जिंदगी उसकी स्वर्ग की हो जाएगी। उसको नाम अतिमानव बताया ना, अति महामानव बताया। यहाँ पर कोई बहुत से झगड़े उन लोगों के समाज में कम हो जाएंगे, ऐसा सुन। इसे यहाँ बताए ना कि देखो भाई, जड़ बोल के नहीं समझना, अपने अंदर क्या ना आत्मा का बता रहे तीसरे इसमें कि आत्मा को जड़ तत्व के अंदर उतार लाने से जड़ प्रकृति में लय की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को अपने अंदर उतारने के बाद वह आत्मा प्रकट हो गया, आत्मा का आनंद प्रकट हो गया, वो आनंद में डूब गया, लय हो गया। इतनी हंसी की बात है। आत्मा तो बलवान है, समझे? भगवान गीता में नायम आत्मा बलहीन है ना लभ्य थे। बलहीन मनुष्य को आत्मा मैंने मिलेगा, थोड़ा शांत और फिर एकाग्रता का बल होना, भक्ति प्रेम का बल होना, उसको आत्मा मिलेगा। प्रवचन से मिलता है ना, प्रवचन लभ्य थे। ओ क्या पता है प्रवचन से नहीं, ना बुद्धि से मिलता है, नहीं, एकाग्र। हाँ, पर सुनने की तुम्हारे अंदर ऐसी लालसा होना कि बस हाँ सुनने के बाद ख्याल रखो, और कोई चीज बीच में टपक गया उसको जवाब बंद कर। जब तुम इस मोड में आ जाओगे, ऐसे लालच हो जाओगे, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा श्वास में चल रहा है, आपको मिलकर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम रोज ढूंढते रहो, रोज 5 मिनट दो उसके लिए, 5 ही दिन में आपको मिल जाएगा। ईमान से 5 मिनट दो, फिर जाना नहीं, बस ऐसा कर देखो, बराबर आपको फिर शांति का आनंद का फिर होगा। करो, उत्तर बंद करना, फिर कोई विचार आते उस विचार को साक्षी बन के देखना और जवाब बंद करना। जब क्या होता है हमको मिल जाएगा। 13वां अध्याय पढ़ के देखो गीता में, वो साक्षी बनना चाहता है, अनुमंता बनना चाहता है, तुम दृष्टा बनना चाहता है, कितने लिखे समझे, वो क्या अनुमति देना चाहता है प्रकृति को। ये सारी चीजें कौन देता है? अंदर से भगवान देता है। हम गीता बराबर नहीं पढ़ते, किधर से किधर पढ़ते। जो लोग अर्थ बनाए संस्कृत पढ़ के उनकी गीता पढ़ते, बड़े बड़े अनुभवी लोग महात्मा लोग गीता बनाए, उसकी गीता समझ में नहीं आती जी बोल के बाद में रखते। जो समझ नहीं आती बाद में क्यों रखना, उसको समझने की कोशिश करो, उसके अंदर तुमको भगवान को प्राप्त करने की गुंजाइश मिल जाएंगी। इसे यहाँ कहते कि लय में नहीं जाना चाहिए, लय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि आत्मा के अवतरण का अर्थ तो बस ये हो सकता है, ज्योति तुम्हारे अंदर एक ज्योति आना, चैतन्य आना और शक्ति का अवतरण। उसका अर्थ अचेतनता और तामसिकता उसकी वृद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जो कि जड़ प्रकृति में लय होने का तात्पर्य है। जड़ प्रकृति में लय होने का तात्पर्य नहीं होता, वो फिर क्या है? वो चैतन्य बनना है, अरुणमय बन जाना है। ऐसा बनने के लिए रोज ध्यान करना क्या बुरा है? तुमको जल्दी चैतन्यमय शरीर को बनाना नहीं, आनंद और शांति नहीं होना आपके हृदय में, मन में, दिन ब दिन तुम कमजोर होते चले जाते। जब ये बातें तुमको मिल जाएंगी तो तुमको एक भरोसा है, श्रद्धा बढ़ जाएगी। इस बातों पर चलो, ऐसा करना। चौथा क्या जवाब है उनका? आत्मा जड़ तत्व के अंदर पहले से ही विद्यमान है। क्या बताया उन्होंने? बहुत पति आत्मा तुम उसको प्रकट करके उसको उतारना चाहते हैं ना जड़ तत्व में, नहीं, वो पहले से मौजूद, उसको मत उतारो। उसके पास तुमको क्या लेना है? वो चुपचाप तुम्हारे अंदर क्या डालना चाहता, तो जो चुपचाप उन्हें डालना चाहता, तुम चुपचाप एकाग्र रहोगे उसके तरफ,
वो चुपचाप डालेगा। तुम चुपचाप एकाग्र नहीं रहते, कुछ विचार आता है, वो विचारों को आप लोग जवाब देते हैं, चंचल हो जाते, फिर वो चुपचाप डालने का जो है वो बंद हो जाता। तुमको होना दूसरी ही चीज, तुम खाली आत्मा का ध्यान, भगवान का ध्यान करने से मिलेगा नहीं। और तो ईमान का ही काम है, सच्चाई का काम है, ईमानदारी का ध्यान करो, सब मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि देखो आत्मा जड़ तत्व के अंदर पहले से विद्यमान, जैसे कि वह अन्य सभी जगहों में है, जैसा पहले अन्य सभी जगहों में जैसा आत्मा है, वैसे केवल ऊपरी आपात अचेतनता या अंतर्लीन चेतना है। अंतर्लीन चेतना ही उसकी उपस्थिति को ढके रहती है। हमें जो करना है वो है जड़ तत्व को उस आध्यात्मिक चेतना के प्रति जागृत करना, जो उसके अंदर छिपी हुई है। मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जो छिपी हुई है जीवात्मा की, उस चेतना को, उस चेतना में हम जागृत कैसे होना, एकाग्रता के साथ उसकी याद करते, स्मरण करते करते उसमें जागृत हो जाते। ये एकाग्रता हम स्मरण नहीं करते, इससे उसके अंदर हम जागृत नहीं होते। हम तो बहुत से देखते हैं मंगलवार के दिन और खाली दिन पूरे का कई लोग ध्यान करते लेकिन नींद चले जाते, कई लोग गुम हो जाते, ध्यान किसी न था, इसी मेरे कोई अनुभव ही नहीं बोलता कुछ, उसको मिले तो ना बेचारा अनुभव होना मिलता ही नहीं उसको। क्यों? ध्यान करने का उसको पता ही नहीं रहता कि क्या ध्यान करना, तरीका उसका क्या है। ध्यान तो 5 मिनट ही बस है, 5 मिनट में उसको ध्यान नहीं रहता, तो उसका अध्याय ज्यादा देर करना ठीक है, ऐसा समझकर हम ज्यादा देर टाइम देते, लेकिन ध्यान बहुत कम कर, 5 मिनट बस। ईमान से 5 मिनट अगर तुम बढ़ गए बस है, तुमको आत्मा का अनुभव होना शुरू। इसे यहाँ कहते कि लय में नहीं जाना चाहिए, लय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि आत्मा के अवतरण का अर्थ तो बस ये हो सकता है ज्योति, तुम्हारे अंदर एक ज्योति आना, चैतन्य आना, और शक्ति का अवतरण, उसका अर्थ अचेतनता और तामसिकता, उसकी वृद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जो कि जड़ प्रकृति में लय होने का तात्पर्य है। तत्व के अंदर पहले से विद्यमान है, जैसे कि वह अन्य सभी जगहों में है। केवल ऊपरी आपात अचेतनता या अंतर्लीन चेतना ही उसकी उपस्थिति को ढके रखती है। अंतर्लीन जो चेतना है उसकी उपस्थिति को ढके रखती है। क्यों? हम उधर रुझान नहीं होना चाहते, उसको लेना नहीं चाहते। ऐसा हमें जो करना है वो है जड़ तत्व को उस आध्यात्मिक चेतना के प्रति जागृत करना, जो उसके अंदर छिपी हुई है। जागृत करने के लिए हम उधर ही ख्याल रखना था, शांत ख्याल रखने से हम जागृत हो जाए। पांचवा क्या जवाब दे रहे? हम जिस चीज को पार्थिव जगत में उतार लाने की चेष्टा कर रहे हैं वह है अतिमानसिक चेतना, ज्योति और शक्ति, क्योंकि एकमात्र वही चीज ऐसी है जो वास्तव में इस पार्थिव जगत को रूपांतरित कर सकती है। वो अतिमानसिक चेतना क्या है? मन के परि की जो चेतना है भगवान की, वो चेतना को हम उतार के लाने से अपने शरीर प्राण मन परिवर्तन रूपांतर होता और पूरी जगत का भी रूपांतर कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य ऐसा करेगा, अपना अपना रूपांतर का सिद्ध रूपांतर है, बदल जाना, समझे? अब तुम्हारे अंदर का स्वभाव बदल जाना, प्राण बदल जाना, मन बदल जाना, हृदय के अंदर एक प्रकार की सुकून और शांति महसूस करना, शरीर के अंदर शक्ति महसूस करना, ये सारी बातें तुम्हारे अंदर मिल सकती है भगवान से। इसलिए एक ही भगवान के लिए जीना है, ऐसा जो समझ कर करता है ना, उसकी ये बातें बराबर मिलती है। लेकिन जो भगवान के लिए जिंदगी नहीं जीता, खूब मस्ती करूंगा, शरीर में शक्ति आए तो एक बीवी कराना, 10 विवाह बनाऊंगा, ऐसा जो बोलने वाला मूर्ख है, उसके लिए ये शक्ति नहीं मिलती। उसी पद्धति को अपनाऊंगा, भगवान जो कुछ प्रसाद देंगे उसको लेकर मैं उसकी जो पद्धति है, उसके ग्रहण की किस तरह की पद्धति है, उस पद्धति से मैं जिंदगी जीऊंगा। ऐसा जिसके अंदर दिल साफ है, जिसका निर्मल है, उसको बराबर ये चीजें जरूर मिलती है, उसको बराबर टच हो जाती है इन चीजों को, उसको बराबर कबूल कर लेता है वो आदमी की बराबर है, समझे ना? ऐसा है, इसलिए भगवान दूर नहीं है। मनुष्य ही भगवान को चाहता नहीं, भगवान को छोड़ करके दुनिया भर के विचार उसके दिमाग में घूमते रहते आते। भगवान इतने, इसीलिए आदमी को क्या है शरीर छोड़ने के बाद नर्क, यानी उसको बराबर सजा है। वो भगवान वहां पूछते हैं उसके दूत, वो बात हम हर जगह है,
अरे ये थे, तुम नहीं पाया ना, हमारे लिए कुछ नहीं किया ना, समझे? हमारे लिए तुम जिंदगी नहीं थी, हमारी यादें नहीं थी तुम, लेकिन हालांकि सब सामान मैं बनाया बोलते तुम एक भी नहीं बनाया सृष्टि में। तुम जो जो चीजें यूज कर रहे, तुम्हारी बुद्धि से तुम क्या बनाए, पहले उसके बीज है। जो कुछ तुम खाते पीते, जो कुछ तुम पहनते, जो कुछ तुम यूज करते, पहले उसके सृष्टि के अंदर जब तुम जन्म लिए हो, तब पहले से वो चीजें मौजूद है, और आप जाने के बाद भी वो मौजूद रहेंगी। तो ऐसी चीजों को तुम तो नहीं किए, भगवान पहले ही से करके रखा हुआ है। तुम मैं क्या बोल के जो अहंकार है, उसका नाम माया, उसका नाम तुम्हारा अहंकार, समझे ना, उसका नाम बंधन। तुम मैं क्या हूँ बोलने का पहले समझ जाओ कि मैं क्या हूँ कभी नहीं बोलना। व्यवहार के हद तक मैं क्या हूँ खाली बोलना है, लेकिन मैं क्या हूँ बोलते उससे जिस आदमी को ये लज्जा आती है कि अपन कुछ नहीं किया, सब भगवान पहले करके रखा। हमारी बुद्धि निर्मल बना के उन चीजों को किस तरह से यूज करना, किस तरह से उपयोग करना, किनके लिए उपयोग करना, कैसा उपयोग करना, शांत स्थिर रहते हुए भगवान को कैसा प्राप्त करना, इसकी तरफ जिसका ख्याल है वो आदमी मुक्त है, और वो आदमी बराबर भगवान को प्राप्त कर लेता। हर लोगों को रास्ता बता सकता है उसमें भगवान कहाँ है। समझ रहे मेरे बातों, अच्छी तरह से समझो। देखो ये कैसे कैसे लिखो, इसका नाम इस योग, इसका नाम क्या है, इसका योग के कुछ प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व जो जो है विशेष तत्व वो बताएगा इसमें। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ से भाग जाना है, विलीन हो जाना, फिर जन्म नहीं लेना, ये उद्देश्य नहीं, बल्कि बार बार जन्म लेने के लिए नहीं डरना, बार बार जन्म लेना, जन्म लेने से डरना नहीं। अवतार जैसे बड़े बड़े लोग बोलते कि धर्म स्थापना था संभव में युग, भगवान कृष्ण है, भगवान रामचंद्र है, समझे, शिव जी का अवतार ले, सब अवतार लेते रहे जन्म जन्म। बड़े बड़े महात्मा लोग अवतार के पहले क्या होता है अपने जन्म को बताए, ये सब करे, और हम चाहते कि उधर ही चले जाना, जन्म नहीं लेना, तो ये डरपोकता है और भाग जाना है। क्या तुम्हारे पास यहाँ का कारोबार चलाने की बुद्धि विद्या भगवान नहीं दिया, शक्ति नहीं दिया, फिर भागना था। और भगवान चाहते हैं हमको मुक्त करके उधर ही रखने दो, अलग बात है। भगवान सेवा लेना चाहते हैं हमारे मन प्राण शरीर से, तो हम तैयार है, सेवा करेंगे, ऐसा भाव रखना। इस भाव से क्या होता, तुम न मुक्ति के जिम्मेदार है न बंधन के। हर एक बात भगवान को अर्पण करो और शांति के साथ चलो। तुमको दिया है उसको अच्छे भगवान का दिया हुआ है समझकर यूज करो। वो मेरा है बोल के उसके अंदर तुम्हारी वासना मत रहो, जितने दिन रखा उतने दिन मजे में रहो, उस प्रभु का समझो, भावना बदल दो। हम क्या करते उसके साथ चिपक जाते, चिपकना नहीं, बल्कि उसको कैसा यूज करना, उसका तरीका क्या है, उसका योग क्या है, किस तरीके से, किस रीति रिवाज से अपन चलना, उस तरह से चलना सीख लो तो बस है। उसमें तुमको बहुत शांति है। हम जिस चीज को, पांचवा बता रहा हूं मैं, पांच बता, हम जिस चीज को पार्थिव जगत में उतार लाने की चर्चा कर रहे हैं वह है अतिमानसिक चेतना, ज्योति और शक्ति, क्योंकि एकमात्र वही चीज है ऐसी है जो वास्तव में इस पार्थिव जगत को रूपांतर कर सकती है। तो किसी ऐसी चेतना उतार के लाने के लिए आए, और ये चीज ये चेतना ही क्या करती है, बराबर इस चीज को, जगत को रूपांतर और परिवर्तन कर देती है। तुम बोलेगे श्री अरविंद आए फिर उतारे क्या, हाँ उतारे। जो नहीं पढ़ा उसको हम बोलते नोट कर लो, 1956 ईस्वी बुधवार के दिन बराबर उन्होंने इस आत्मानी शक्ति को उतारा, माता जी उतारी, और जगत के अंदर वो उसकी धारा और उसका जो लहर है बराबर काम कर रहा है। इसलिए आज तुम कितना भी छुप कर पाप करो बाहर आ जाएगा, कितना भी डबल गेम खेलो, फूटा नहीं जैसे तुमको मार डाल दिया जाएगा। अब कुछ चंद सालों में तुमको सत्य कैसा है बताया जाएगा, एक 10-20 साल में। इसको कोई दिल्ली की मत समझो, वो शुरू हो गया है काम जोर के साथ। 97 और 98 तो अभी मजा चेकाएंगा सबको, ऐसा है समझे। ये चीज ऐसी है जो बराबर जिंदे योगी है। वो जो सुरेंद्र और माता जी है ना, हम बोल करके किताबों में लिखे, तारीख वार लिखे, और शरीर छूटते वक्त बोले शरीर छोड़ के गए, स्वतंत्रता साथ शरीर मर नहीं गए। उन्होंने बोले कि ये शरीर छोड़ के दूसरे लोग से हमको काम करना है, ऐसा बोलते हुए शरीर छोड़े, वो मर नहीं गए, अमर हो गए। इसको समझो,
और तुम लोग जब भगवान से डरो, पाप मत करो, पुण्य होना है तो करो, नहीं हुआ तो चुप, पुण्य भी मत करो, तो भगवान का नाम लो, जिंदगी जिस तरीके से जीना है उस तरीके से जो शांति के साथ, जब बराबर ये चीजें कैसे होते आते चलते देखते रहो। ऐसा अगर किसी समय अचेतनता और तामसिकता बढ़ जाती है तो इसका कारण यह है कि साधारण प्रकृति आध्यात्मिक परिवर्तन का विरोध करती है। समझे क्या? साधारण प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, दो प्रकृतियां भगवान गीता में बताए। और परा प्रकृति क्या? दिव्य है, चेतन है, और अपरा क्या है? जड़ प्रकृति। समझेगा? गीता में दो प्रकृतियां बताए। तो जड़ प्रकृति क्या है? वो कभी कभी क्या करती है? वो साधारण प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति, वो आध्यात्मिक परिवर्तन का विरोध करती है। वो आध्यात्मिक परिवर्तन लान भगवान का जो जीवांश है उसका परिवर्तन लाने में वो विरोध करती, नहीं लाती। किसी इंसान को अगर बोले ब्रह्मचर्य का पालन करो 1 साल 2 साल, भगवान का अनुष्ठान करो, हाँ साल 2 साल क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्या लगा जीवन सन्यासी है क्या है? हमारे से ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता, वो मारो तो भगवान क्या को मिलेगा? तुमको विषय के भूख की तरफ भागने का, तुमको प्रभु का को मिलेगा? तुमको हवा में भी नहीं गया तुम्हारे, वो छुप के रहेगा, तुम्हारी बातें सब सुनेगा, तुम्हारे सब देखेगा उन्हें अंदर बाहर से, तुम्हारा क्या चल रहा है मसाला। समझे ना? याद रखना मेरी बातों, ऐसा अनुष्ठान है, तुम तरीके से चलो। तुमको बीज दिया, बच्चे पैदा करो, 1 2 4 क्या तुम करना, उनको उनका विद्याभ्यास, कपड़े लत्ते वगैरह सब अच्छी तरह चलाओ और भगवान के साथ समझ के करो। भगवान बराबर सर पे ऊपर रख लेगा आप लोगों। लेकिन जैसा 2-4 विवाह करे, वो बच्चे करे, किधर भी वो बच्चे जाए, वो कैसा भी हो, वो जड़े जीवन है, वो सच्चा जीवन नहीं है, भगवान की जिंदगी नहीं है। याद रख। इसे बोलते नहीं, तुम ये काम करो ऐसा, तुम सब कुछ कर सकते, लेकिन कैसा? एक तरीके के साथ, एक तरीका, उस तरीके से तुम चलो, सब करो, भगवान से भी मिलके रहो। ऐसा मिलने से तुमको मुक्ति की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा आनंद लीला में परमात्मा के साथ एक रहेंगे और बड़े मजे में आगे चलेंगे। इस बात को हृदयंगम कर लो बोल। अगर किसी समय बताया, अगर किसी समय अचेतनता और तामसिकता बढ़ जाती है तो इसका कारण यह है कि साधारण प्रकृति आध्यात्मिक परिवर्तन का विरोध करती है। ऐसा समझ के अंदर शांत रहना और जड़ता का टाइम जाने देना, फिर शुरू करना कि शांत से रहना, ध्यान, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर प्रकृति उसको जवाब दी और प्रकृति बूढ़ी हो गई, शरीर भी छोड़ दिया जीवात्मा नहीं मारने वाला है। तुम जिस शरीर से तुम अच्छी तरह से कर्म करे, वो कर्म के संस्कार और कर्म के जो कुछ आगे जन्म लेने के फल तुम अपने साथ में लेके चल जाता है तुम्हारी जीवात्मा। गीता में भी लिखा हुआ है कि आपने पहले के जब कर्म पंच तन्मात्राओं को लेकर दूसरे शरीर में फिट हो जाता है। स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान गीता में बताए। अगर आज साइंस को अपन नहीं माने तो साइंस तुम क्या पढ़े, कुछ भी नहीं। भारतीय साइंस तो तुम छोड़ दे, ये आजकल का आधुनिक साइंस तुमको क्या है, आध्यात्मिक साइंस का 100वां हिस्सा भी नहीं है, ये बता चलिए। 100वां हिस्सा, 100वां ऐसा। इसलिए कहने का क्या जरूरत है, पहले अपने आप को जानो, अपनी प्रकृति पर कंट्रोल रखो। तुमको आना जाना किस तरह से है, कैसा संकल्प से आना जाना को भगवान जैसा वो बताए गीता के अंदर, बस संकल्प मात्र से इन तमाम जीवों को धारण किया हो बोल के बताए गीता। गीता पढ़ के तो देखो, रोजाना पढ़ो, ये गीता बस है अपने उद्धार के लिए, बाकी हजारों ग्रंथ काय को पढ़ते बोलते, ये गीता ही बस है ऐसा। परंतु साधारणतः इस विरोध को इसीलिए ऊपर उठाया जाता है। क्या बताते, ये विरोध निकाल देना है बोलते श्रीअंदो साधना में। कैसा निकाल देना, ये विरोध करते, लेकिन परंतु साधारणतः इस विरोध को इसलिए ऊपर उठाया जाता है कि इस पर क्रिया किया जाए और इसे प्रकृति से निकाला फेंका जाए। ये विरोध क्यों आता है तुम्हारे अंदर, इसको निकाल के इसको फेंक देना चाहिए, इसलिए विरोध आता है। तो उसको डरो मत, उसका मुकाबला करो और समझना, प्रकृति को अच्छा रखो, ठीक रखो, नियम से चलने की कोशिश करो। वो सुनता नहीं, तुमसे लड़े करता हूँ, जो साधना करता ना उनसे और ज्यादा करेंगे लड़े, तो भी वो आदमी बेकार नहीं होना, उसको हार नहीं मानना, उसके पीछे रहना, बराबर शांत उसके अंदर रहना, उसको कंट्रोल में लाना, उसके ऊपर अपना धर्म चलाना।
जब ऐसा करने का ठान लेता है ना, वही सही महात्मा है। प्रकृति को छोड़ के भाग जाने वाला, फिर जन्म नहीं होना है, प्रकृति नहीं होना बोलने वाला, वो डरपोक आदमी है, वो महात्मा नहीं होता। याद रखो, श्रीअंदो की पूर्ण योग में ऐसा नहीं है। श्रीअंदो बोलते कि प्रकृति की भी मुक्ति करो, और जीवात्मा तो मुक्त ही है, उसकी मुक्ति क्या चाहने का। आत्मा तो मुक्त है, लेकिन दोष किसमें है? तुम्हारे मन प्राण से प्रकृति के अंदर है। उस दोष से मुक्त होने के लिए तुम ज्ञान को प्राप्त करो भगवान से, और उससे लड़ो प्रकृति से, और प्रकृति को अपना के उसको दिव्य बनाने की कोशिश करो। ये करना है तुमको काम। और वही सिखाने को और करने के लिए श्रीअंदो आए थे, और बहुत कुछ सिखाए, बहुत कुछ अपने किताबों में लिखे। उन्होंने अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये दृढ़ा उठाए, कोई देखना चाहता है तो कभी दर्शन के टाइम में आते हैं, वो देखो समाधि का फोटो है उनका, उन्होंने उसमें क्या लिखी। जब तक ये पूरी पृथ्वी मुक्त नहीं होती, हर एक मनुष्य मुक्त नहीं होता, तब तक मैं बार बार जन्म लेते रहूंगा, जन्म से नहीं डरूंगा। शरीर कब छोड़े उन्होंने मुक्त होने के लिए? भीष्माचार्य क्या करे? तुम्हारे भीष्म पितामह जिसको तुम बोलते, जो महान पिता जिसको भीष्माचार्य बोलते, उन्होंने दक्षिणायन में शरीर छोड़े तो मुक्ति नहीं मिलती। उत्तरायण तक सर्पंजरी के ऊपर सो गए। मेरी बातों का अच्छा सुनो। 6 महीने सोए, 6 महीने बाद उत्तरायण में शरीर को छोड़े। श्रीअंदो क्या करे? नहीं, अमास के दिन बराबर जब तक शरीर के अमास के दिन मैं बराबर आना चाहता, तो दुर्मूर्त में समाधि लगाओ बोले, क्योंकि मेरा आत्मा मुक्त नहीं होना, बराबर प्रकृति में आके फिर काम करना। इसी उन्होंने क्या किए? सोमवार के दिन अमास था, अमास के दिन शाम को बराबर वो भी शाम संध्या के टाइम में उनको समाधि दी गई। जिसका शास्त्र ये बताता ऐसे टाइम में समाधि लेने से मुक्ति नहीं मिलती, वो फिर जन्म लेना पड़ता। उन्होंने चाहकर बोले कि मेरे को बार बार आना है, मेरे को हिंदुस्तान के मेरे प्रभु के जीवन के साथ मुझे प्रेम है, हर एक मनुष्य यहाँ मुक्त होना, जब तक कि मैं यहाँ रहूंगा पहले जैसा था। समझे ना? ऐसा महात्मा तुमको मिलना बहुत कम है। सब लोग समाधि हो जाके लिए, जीवन से समाधि लिए, जल समाधि लिए, सब भागे, श्रीअंदो नहीं भागे। श्रीअंदो बराबर बोले कि मेरे को जन्म होना चाहिए। इसलिए उनकी समाधि कब हुई वो तारीख निकाल के देखो। तो उन्होंने जब शरीर छोड़े, 5 दिन शरीर राजा के ठाट में पड़ा हुआ था, उनके खाट पर, एक अच्छे खाट पर राजा के ठाट में शरीर पड़ा हुआ, लंबे पैर की, और उसके बदबू नहीं, कुछ नहीं। माता को बोलते कि शरीर में अगर कुछ चीज आ गई, खराबी आ गई शरीर में, तो तुम शरीर को अंदर रखना, समाज में रखो। और शरीर में खराबी बिल्कुल भी नहीं आए तो वैसे ही पड़े अंदर जब तक कि नहीं आती, क्योंकि अतिमानस से उनका शरीर भर गया हुआ था। अतिमानस की शांति उस कमरे में बह रही थी। सब लोग देखे कि आते, एक बहुत बड़ी शांति नजर आ रही थी। वहां जाते एकदम शांत मानो, बिल्कुल हल्का सा मानो, हरे का ये हो गया हुआ है इस पृथ्वी पर ही। फिर बाद में श्रीअंदो के 5वें दिन माता को कहे दूसरे रूप में कि आप शरीर के पैर को दाग आ गया है, इसको समाज में रखो। किस दिन? वो अमास के दिन रात में 6 बजे रखो, 6:30 बजे। तो रात में उनको अमास के दिन 6:30 बजे समाधि दी गई। उसका मतलब क्या है? मैं मुक्त होना नहीं चाहता, भगवान के काम के लिए मैं भी सहायता करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। एक आदमी हिंदुस्तान का जब तक मुक्त नहीं होता तब तक मैं आते जाऊंगा। देखो कैसे महात्मा थे, कैसे दयालु। वो फोटो के अंदर तुमको देखना है, ऊपर फोटो है मेरा लगा हुआ, श्रीअंदो के जो दर्शन फोटो है उसके पीछे लगा हुआ रूबरू में। श्रीअंदो के दर्शन फोटो की तरफ पीट किए ना, तुमको इधर फोटो दिखेगा दीवार से, उसमें इंग्लिश में और हिंदी में क्या लिखे पढ़ के देखो। ये आदेश दियो, मैं तब तक पृथ्वी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि सब पहले के जैसे ही मैं हूँ। तो ऐसा समझ के चलो। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कही। इसलिए कहते कि अगर इसे छिपा हुआ समझा, परंतु साधारणतः इस विरोध को लीजिए, इस विरोध को, प्रकृति के विरोध को लिए इसीलिए ऊपर उठाया जाता है कि इस पर क्रिया किया जाए, ये प्रकृति के जड़ तत्व पर क्रिया किया जाए, और इसे प्रकृति से निकाल फेंका जाए। प्रकृति से निकाल फेंकना चाहिए। ये बात, अगर इसे छिपा हुआ रहने दिया जाए और ऊपर न उठाया जाए तो कठिनाई का कभी सामना नहीं किया जा सकता। और इसको ऐसी छिपा रखे और ऐसी रखे कि इसको कठिनाई का सामना नहीं किया जा सकता। कठिनाई का सामना करने की वजह से शरीर में जड़ता, ऐसे भी इसका मुकाबला करो। तुम दवा लेकर करो,
या तुम आसन प्राणायाम करके करो, जिसका जैसा तुमको मालूम है भगवान का स्मरण करके करो, ध्यान के द्वारा करो, लेकिन प्रकृति को जीतने का प्रयत्न करो, यहाँ रहने का प्रयत्न करो। प्रकृति जड़े समझकर मत छोड़ो। अगर उठा जाए तो कठिनाई का कभी सामना तुम नहीं किया जा सकता, और कोई सच्चा रूपांतर नहीं सिद्ध हो सकता। जिसको सच्चा रूपांतर कहते वो सच्चा रूपांतर सिद्ध नहीं हो सकता। एक परिवर्तन लाना है, रूपांतर शरीर प्राण मन ने एक प्रकार का परिवर्तन लाना है, समझे ना। वो परिवर्तन ऐसा विचित्र रहेगा कि देवता बन जाएगा, समझे ना। आदमी मनुष्य अति मानव बनना, देवता बनना। इसके लिए उदाहरण मैं क्या दूं आपको, जो श्रीरेंद्र माता लिखे वही उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्या दिया उन्होंने बताया, डार्विन ने बताया। डार्विन क्या बताया, बंदर बनमनुष्य जो है वो होते 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 मानव बन गए। इंग्लिश में पुस्तक देखा उन्होंने, धीरे धीरे मानव बने। तो मानव बनने के बाद बनमनुष्य आप नहीं है क्या, है। बनमानव भी आप है, बनमानव तो बंदर, बड़े बड़े बंदर आए थे, मुंह वगैरह रहते, तुम देखोगे मद्रास में वो नुमाइश में वगैरह इसके अंदर रखे उसको, तो वो मनुष्य जैसा रहता है, उसका मुख वगैरह रहता, ऊंचा भी रहता मनुष्य उतना। तो वो होते होते मानव के अंदर तब्दील हो गया, वैसा उन्होंने बना है बोलते। कौन, डार्विन। ऐसा श्रीरंग बोलते आज का मनुष्य होते होते धीरे धीरे वो अति मानव बनेगा। उनकी फिलॉसफी आगे ऐसा बनेगा बोलते। क्यों बनेगा, उसकी बुद्धि में तब्दीली आएगी, उसके आचरण में तब्दीली आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, तो 1956 ईस्वी में अतिमान शक्ति पृथ्वी पर लाए। उस शक्ति के द्वारा हर एक में वो शक्ति घुस रही है, हर एक में वो काम कर रही है। जिसकी प्रकृति तामसिक है वो लड़ाई झगड़े में उतर जाता, जिसकी प्रकृति सात्विक है वो योग की तरफ या भगवान की तरफ बढ़ता, जिसकी प्रकृति रजोगुणी है खूब कर्म काम करने को थकता नहीं, काम करने में लग जाता। किसी तरह से भी आज की प्रकृति बदलकर बराबर दिव्य की तरफ जाना है। जो काम में नहीं आता उनके भगवान के, वो तो उसको झाड़ फेंक दिया जाएगा, किसी हाल मौत के मुंह में चले जाएगा वो आदमी। ये 20 साल के अंदर ही तुमको पूरे तमाशे नजर आएंगे। स्पष्ट लिखे होंगे कि देखो ये योग का शक्ति है उन लोगों की जो काम कर रहे हैं हर मनुष्य के अंदर। मनुष्य अगर समझ गया इस बात को तो अच्छी तरह से ठीक चलेगा, और नहीं समझ गया जो आदमी, भगवान का स्मरण है। तुम क्या समझना है, क्या होशियारी करना महाराज, आप लोग पूछेंगे। तुमको कुछ होशियारी करना नहीं है, इतना ही करना है, जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य पालन करो। रंडीबाजी करते हैं तो छोड़ दो, जहां तक हो सके ज्यादा पीना खाना छोड़ दो, मौज पंच खाना छोड़ दो, सात्विकता आहार विहार खाओ, बड़े में भगवान दिया मेवा खाओ, शांत रहो, सबसे मिलजुल कर रहने का प्रयत्न करो, अच्छा काम करो, बुरा कभी सोचो मत, करो मत, समझे ना। ठीक ठीक एक है, समझो अपन, मानो भगवान को पाना है, अंदर है, उसको पाना है। निर्मल जीवन जिंदगी जियो और शांति के साथ जियो, बराबर तुम्हारे अंदर शक्ति तुमको बराबर नजर आएगी, तुमको फील होगा, अनुभव होगा तुमको कैसी एक मजेदार शांति है तुम्हारे अंदर ही, और कैसा हल्लू प्रकट हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात खुली लिखते हो। इसका नाम क्या है, तो हमारा योग बताओ ना, ये क्या योग साधना के कुछ प्रमुख तक, अच्छे तो प्रमुख तक, और हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट कहना। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ का मानव अति मानव बनना, यहाँ के लोग बहुत सुखी होना, वो भगवान के साथ एक होना, भगवान की मर्जी के अनुसार चल सकना। इसलिए ये योग पैदा करे। श्री अरविंद और माता जी योग को प्रकट की, वेदों में से लिए सब में से लेकर प्रकट करके आप सबको बता रहे इसका रास्ता ऐसा है। रोज 5-10 मिनट ध्यान लगाओ, तुम्हारे अंदर भगवान, तुम्हारा सांस श्वास कौन चला रहा है, एक है, एक कारखाना चलाने वाला। शांति के साथ उधर ख्याल रखो, तुमको बराबर वो नजर आएगा। तुमको ने भगवान भीख नहीं मांगता, पेड़े लाओ, उद्बत्तियाँ लाओ, मेरे को मिठाइयाँ खिलाओ, नहीं, वो मालिक ऐसा है, पूरी दुनिया के अंदर चांद सूरज नवग्रह सब बनाया उसने, कोनो भिखारी नहीं है, बल्कि तुम अपनी दौलत तुमको सबका सब देना चाहता है वो। लेकिन कब देना चाहता है, तुम जरा शहाणे बन के नावाज भी चलने की जो अपने पास कुबुद्धियां है, वो कुबुद्धियां जब बंद हो जाएगी, शांत और स्थिर अपन चलने की कोशिश करेंगे, तब वो मालिक को दया आती और वो अपनी शांति भेज देगा, फिर एक प्रकार का शक्ति दे देगा,
फिर एक प्रकार की उनको दृष्टि दे देगा, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है। ये बड़े बड़े जो अपन समझते ना कक्षों पे बैठे, इनका क्या होने वाला है, वहां पर कौन आने वाला है, सब तुम ही समझेंगे, उसमें फिक्र मत करो। वो बहुत ज्ञान है उसके पास अगर ज्ञान है वाला, किसके पास भी ज्ञान नहीं है दुनिया में, कितना भी बड़ा साइंस वाला हो। इंग्लैंड में क्या चल रहा बोलेगा तुमको बैठेगी, लेकिन कब बोलेगा, तुम उसके पहले हो जाओ। और शर्त क्या है, मेरे पहले होना, मेरा जो होता मेरे साधन में प्राप्त करेगा। गीता में लिखे मम साधन में मालूम, मेरे साधन में प्राप्त करेगा, मेरे साधन में मैं रहेगा, चलेगा। कब शर्त है उसका, मुझे हमेशा याद करो, मैं हृदय में हूँ। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वत स्थान दूंगा, परम शांति दूंगा। कब, मरने के बाद नहीं, अभी। तुम बोले मरने के बाद कौन देखना है, बिल्कुल सही है, श्रीरंग इसको कबूल कर। तुम पहले शांत रहना चाहते क्या, उसकी शांति होना क्या, तो तुमको ऐसा होना क्या, अरबों खरबों रुपये अपन खूब लूटेंगे, जैसे बड़े बड़े लोग लूट रहे, और कहीं भी छुपा के रखेंगे हम, वो रहे तो अपनों को, अपने बाल बच्चे अपन सब वो पैर युग तक खा सकते, हजारों साल भी जी सकते, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, वो खाप छोड़ दो। तुमको बस से जितना दिया उतना ले और मालिक से एक लेने की कोशिश करो, उतने में तुम सच्चे बनो, तुम्हारे पीछे लोग दौड़ेंगे खुद। और आत्मा के अंदर मालूम होता रहे ये अपना आदमी सच्चाई पर है, सच्चे भगवान का स्वरूप है, सच्चाई पर रहो, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। फिर उनको जितना तुम सहारा दे सकते दो, बाकी भनगढ़ मत करो, भगवान से प्रार्थना करो, ठीक रहो, सबके कल्याण की इच्छा करो और तुम जियो। तो इससे क्या, तुम भगवान मिल जाएगा, तुम्हारा मुक्ति भी तुम्हारे हाथ को आएगी, भक्ति भी आएगी, मुक्ति आएगी और शक्ति भी आएगी, सब आएगी। हम शक्ति की पूजा ही छोड़ दिए, हम शक्ति सत्यानाश कर दिए, ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो यही राधन टीका देखते, उसने अगर नाक कुछ लगाते, सिनेमा भी देखते। जरा सोचो, दरिद्रता है, खजाना खाली है, सब बोल रहे, तो तुम वहां जाके सिनेमा के पास बैठो जी, ईमान से देखो कितने लोग निकलते, क्या दूर से उसने शर्मा, जरा सोचो तो से, उसको बगल उसको नहीं दी, मर जाते क्या, कुछ क्या बोल सकते। वो देखने में क्या पड़ा, वो नाचते इधर उधर नाचते, वो करते सब क्या है, तमाशा नहीं क्या। अपन फिर बच्चों को ले जाते साथ, फिर अपन क्या, हमारे बेटा हमारे नहीं सुन रहा जी, हम बाजू में गए तो उन्होंने भाग जा रहा, इसलिए टीवी देख क्या कर रहा हूँ। आज तुम उसको पहले से फिल्म अपने साथ लेकर गए, आदत लगा दी, अब उन्होंने नहीं भाग गया तो क्या करता, तुमको मजबूरन टीवी देना पड़ता है। ये सारी चीजों को हम कहाँ तक बोल सकते, तुम सोच लेना कि हम उनको सिनेमा अगर नहीं बताए, हल्लू हल्लू विद्याभ्यास कराए, अच्छी किताबें घर में अपन खुद 1 घंटा और बैठ के पढ़ना, ठीक तरह से ये करना, एक अपना ग्रुप बनाना सच्चाई का, सच्चाई के लिए बराबर लड़ना, ये सारी चीजें अपन करना, भगवान के लिए करना, अपने खुद के लिए बोल के नहीं। ऐसा निस्वार्थ बुद्धि से करे तो तुमको प्रभु मिल जाता, यही मिल जाता। एक चीज है ऐसा बताया इसके अंदर, इसे यहाँ बताया कि अगर किसी समय अचेतनता और तामसिकता बढ़ जाती है तो इसका कारण है यह है कि साधारण प्रकृति आध्यात्मिक परिवर्तन का विरोध करती है, परंतु साधारणता इस विरोध को इसलिए ऊपर उठाया जाता है कि इस पर क्रिया किया जाए और इसे प्रकृति से निकाल फेंका जाए। अगर इसे छिपा हुआ रहने दिया जाए और ऊपर न उठाया जाए तो कठिनाई का कभी सामना नहीं किया जा सकता और कोई सच्चा रूपांतर नहीं सिद्ध हो सकता। मानव जाति के लिए उपयोगी होने की भावना वह पुरानी उलझन, मानव जाति के लिए उपयोगी होने की भावना वह पुरानी उलझन है जो पश्चिम से उधार ली हुई पुरानी भावनाओं के कारण उत्पन्न हुई है। स्पष्ट ही मानव जाति के लिए उपयोगी होने के लिए योग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्येक प्राणी जो मानव जीवन यापन करता है एक न एक रूप में मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है। क्या बताया उन्होंने, हम क्या करते, एक मानव जाति को उपयोग में आना बोल के बड़े बड़े कमेटियां बनाते, सब बनाते, वहां भागते, एक ग्रुप बनाते, सब बनाते। फिर 4 दिन तुम कहीं भी देखो एक बहुत बड़ा पैसा जमा होगा अच्छे काम के लिए, वो पैसा कोई हड़प कर लेता, वो काम बनता नहीं कुछ भी।
तुम देखो हर जगह देखो, सब जगह यही हालत है। तो ये कहां से दे हमें फैशन, परदेश है देश है। आज तुम अपनी जिंदगी अगर तुम हिसाब के साथ बराबर जिएंगे तो तुम्हारे से जो उपकार होता उतना बस। तुम अगर दूसरों को नहीं सताते, तुम्हारी जगह पे तुम ठीक रहते हो, सच्चाई के साथ तुम जिंदगी बिताए, तुम पैसे के लिए नहीं बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रकृति अच्छी रहेगी, तुम बराबर जिएंगे, भगवान की कृपा रहेगी, तुम्हारे से दुनिया भर का काम भगवान निकाले। वो कैसा निकालते उसको मालूम, वो आदमी को मालूम जो धर्मों पे चलता है, भगवान के जीता है उसको मालूम। ये बात तुम गलत समझ के चलेंगे, उठाने की जैसे उठ जाएंगे। याद रखना, मौत अब खेल रहा है, दया और संग्राम दोनों का युद्ध चल रहा है इस टाइम में, समझे। और भगवान यही बताते, काम के लोगों को, बहुत काम के लोगों को रखना है और बहुत से लोगों को झाड़ के फेंक देने का है। इसे हीला क्या है, हर हीला मौत, समझे कह रहे। हाँ, हर हीला मनुष्य क्या करता है, खाना। आज क्या दीपावली, बनाओ सेव की खीर बनाओ, पापड़ बनाओ, भजे बनाओ, पूरिया बनाओ, बरसाई बनाओ, हिदेश खाता है। और क्या है, खुद ब खुद नहीं आते, एक हिदेश मोटर का टक्कर हो जाता, हवाई जहाज का हो जाता, रेल का हो जाता, ये सब कौन करे। मुझे पूछेंगे तो मतलब श्रीमन महाकालिका इनकी आज्ञा से कर रही, भगवान आज्ञा देते। आधे टाइम ऐसा है, चलो ही दो। भगवान को जन्म मरण क्या है समझे ना, कोई कीमत नहीं है उसको। उन्होंने झटपट उसमें डालता, उसमें निकालता, दूसरा जन्म दे देता। इसे हमको अगर ऋषि के रास्ते पर चलना है, शांत और स्थिरता के साथ चलो, बहादुरी के साथ चलना है तो ऐसा चलो जैसे भगत सिंह वगैरह बड़े बड़े लोग चले, ऐसा चलो राजकारण। अब तो राजकारण तो कुछ भी नहीं है, मुझे पूछिए, सब झूठ, एक भी सच नहीं, इसमें भी सच है नहीं, वो चुप। वो रोहित वाले को आज पूछो जैसा ऐसा, समझे, इसको कुछ फायदा नहीं। तो तुम फायदा सच्चा अपना, एक हर एक का फायदा उसमें है जो अपने हृदय के भगवान को पहले ढूंढ के निकालो। और उसमें तुम बहुत दिन लगते, बहुत दिन नहीं लगते, तुमको लालच हो जाओ उसके लिए, प्रेम रख के तुम चल के देखो, ईमान से चल के देखो। तुमको 5 मिनट रोज ध्यान करे, 5 ही दिन में तुमको उसकी शांति क्या है, उसका तरीका क्या है, सब मालूम हो जाए। तुम बैठता कौन, फिर आके बोलते क्या मैं हर मंगलवार को यहाँ ध्यान चलता, कोई मेरे को आज तक 40 साल में नहीं बोला, आप तो सही बोल रहे, 40 साल से सत्संग करता और 40 साल में मेरे को मंगलवार के दिन ऊपर से आके ये नहीं बोला कोई, मेरे को ध्यान नहीं लगा, मेरे को फैलाने कल्पना आई, भाई ऐसा जवाब दिया, इस तरह से चंचलता है, इसको क्या करना, कोई पूछा नहीं। और मैं बोलता हूँ पूछने की जरूरत नहीं, उसको पता ही नहीं चलता मेरा मन क्या है, उसको जरूरत भी नहीं रहती भगवान की, उसको बोल के क्या फायदा है, भगवान मेरे तो क्या करेंगे उन्होंने। अब थोड़ी देर ये बात बोलते तो टाइम हो गया, भगवान ने कहा बुद्धि कैसे हो गई देखो, वो भी बोलता हूँ, भगवान को क्या मांगेगा, वो मांगने की भी तो आपके पास होना, समझे ना। एक ऐसा है कि एक रास्ते से राजा चले जा रहा था, एक भिखारी वहां बैठा था, वो भिखारी बोला कि अरे वो उनके दूध जो गए थे, उनके चूने में दूध, अरे चपरा था उनके, वो लोग आके बोले चलो भाई हटाओ गरीब को, एक रास्ते में क्या को हटा, राजा की सवारी जा रहे, नहीं नहीं मैं पूछूं भी राजा को मंगले विषय में बैठा, अच्छा मंगले बाद में बैठ, थोड़ा बाद में बैठे, वो राजा से फिर मैं क्या मांगने कहते हो, मेरे पास तो आटा है बोले इसका गेहूं का, उसके उसको खाने के लिए मैं ये उसको क्या बोलते लहला क्या म्हणतात प्यालाड़ू, प्यालाड़ू उर्दू में उसको मुरमुरे बोलते, उसके अंदर गुड़ मिलाने को मेरे थोड़ा गुड़ दो, और कुछ नहीं बोला। राजा को गुड़ मांग रहा है, राजा ऐसा पागल है क्या, एक जागीर मांगता तो दे देता था, गुड़ देना मेरा अपान है और ये गुड़ मांग रहा है, बेवकूफ है। ऐसा अपनी बुद्धि हो गई। भगवान का तुम्हारे सामने खड़े होकर क्या आना बोलो, तुम कुछ नहीं मांगे, 4 बच्चे जो बोलेंगे होगा, नहीं 160 नहीं तो 10 बंगले जो बोलेंगे, समझे क्या नहीं। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय